नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। आज की कहानी में बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो जंगलों से निकला, जिन्होंने बंदूक नहीं जनमत को हथियार बनाया, जिन्होंने अपनों को जलते देखा लेकिन खुद को जलाकर उनके लिए रास्ता रोशन किया। झारखंड, जो एक समय बिहार का हिस्सा था, वहां के आदिवासी दशकों से अपनी जमीन, अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे थे और तभी सामने आया एक नाम, शिबू सोरेन। एक ऐसा नाम जिन्हें गुरुजी कहा गया, जिन्हें सिर्फ झारखंड नहीं बनाया जिन्होंने, बल्कि आदिवासी राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन इस नाम के साथ साजिशें भी थी, आरोप भी थे और जेल की सलाखों से लेकर संसद के गलियारों तक का सफर भी था। आज हम जानेंगे उस शख्स की पूरी कहानी, गुरुजी से मुख्यमंत्री तक और झारखंड के आदिवासी दिलों में बसने वाले उस नेता की विरासत जिनका नाम है शिबू सोरेन। चलिए शुरू करते हैं शिबू सोरेन की कहानी। झारखंड के जंगलों से निकला एक नाम, जिसने आदिवासी राजनीति को नई पहचान दी। वो नाम है शिबू सोरेन। कभी गुरुजी तो कभी हत्या के आरोपों में जेल भी गए, लेकिन राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता ही गया। यह है उस शख्स की कहानी जिसने आदिवासियों के हक के लिए जमीन से लेकर संसद तक लड़ाई की। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 में रामगढ़ गांव साहिबगंज में हुआ। पिता सोबेन सोरेन की हत्या हो गई थी जमींदारों द्वारा किसी भूमि विवाद के कारण। यह घटना ऐसी थी जो बनी शिबू सोरेन की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट। पढ़ाई के दौरान ही आदिवासी अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू भी कर दिया था। कम उम्र में पिता को खोना, और वो भी जमींदारों के हाथों, ये किसी भी युवा को झकझोर सकता था, लेकिन शिबू सोरेन ने गुस्से को ही संघर्ष में बदल दिया। साल 1972 बना वो साल जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई और उद्देश्य था झारखंड को अलग राज्य बनाना, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना, जमींदारों, खनन माफिया और सरकारी मशीनरी के खिलाफ एक मोर्चा बना। शिबू सोरेन ने न सिर्फ आंदोलन किया बल्कि धरती आबा यानी धरती के पिता जैसे उपनाम भी पाए। उन्होंने आदिवासियों को पहली बार एक संगठित शक्ति में बदल दिया था। उन्नीस 1980 में लोकसभा पहुंचे शिबू सोरेन दुमका से। धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में उनको पहचान मिलने लग गई और एक बड़ी पहचान बनके उभरने लगे शिबू सोरेन। कांग्रेस और यूपीए सरकारों से इसी दौरान गठजोड़ भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे विवादों से घिरने शुरू हो गए शिबू सोरेन, जैसे कि चिरुडी कांड 1975 में, जहां जमींदार समर्थकों की हत्या के आरोप लगे और इस दौरान तकरीबन 10 लोग मारे भी गए। मुकदमेबाजी चली कई दशकों तक। दूसरा नाम आता है शशि नाथ झा मर्डर केस 1994। शशि झा की हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश की बात कही जाती है। शिबू सोरेन पर आरोप लगे, लेकिन वो बाद में बरी भी हुए। और साल 2004 कोयला मंत्री बने, गिरफ्तारी वारंट निकलने पर इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिबू सोरेन की छवि एक संघर्षशील नेता की रही, लेकिन उनकी यात्रा विवादों से अछूती नहीं रही। हर मोड़ पर उन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी और सियासी भी। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। शिबू सोरेन नहीं, बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने भाजपा से। सोरेन का संघर्ष सफल तो रहा, लेकिन सत्ता से दूरी रही। एक आदमी जिसने झारखंड का सपना देखा, वो सत्ता से दूर खड़ा रहा, लेकिन जनता उसे गुरुजी के नाम से ही पहचानती रही। साल 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन, लेकिन सरकार गिर गई, बहुमत नहीं थी। 2009 में फिर से सीएम बने, लेकिन 4 महीने में ही इस्तीफा देना पड़ गया। अस्थिर गठबंधन सरकारों के कारण कार्यकाल छोटा रहा। साल 2010 के बाद बेटे हेमंत सोरेन को सियासी विरासत की कमान सौंप दी। विरासत और आलोचना भी खूब हुई इस दौरान। शिबू सोरेन की छवि के बारे में अगर बात करें तो एक आदिवासी योद्धा की उनकी छवि है, लेकिन सत्ता में कमजोर रणनीतिकार की भी है।
भ्रष्टाचार के आरोपों ने शाह पर असर डाला। हेमंत सोरेन ने झामुमो को फिर से मजबूत किया। शिबू सोरेन ने जो बीज बोया उसे फलते फूलते आज हम देख रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का पूरा उपयोग किया? ये सवाल कहीं ना कहीं आज भी खड़ा होता है। एक आदमी जिसने जंगल से चलकर दिल्ली तक की राजनीति को हिला दिया, यही है शिबू सोरेन की कहानी। संघर्ष, सत्ता और साजिश, इन 3 शब्दों में गुरुजी का पूरा जीवन समाया हुआ है। आज भी झारखंड की राजनीति में उनका प्रभाव जीवित है। अगर आपको झारखंड की राजनीति और आदिवासी संघर्ष की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें द न्यूज़ पॉइंट के साथ।